ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि कैसे मैं तुम सब आत्माओं को परम धाम में ले जाता हूँ और परम धाम में तुम कैसे रहते हो वो भी बाबा ने आज रहस्य बताया कि नंबरवार आत्मा जाएगी और परम धाम में एक स्थान पर स्थित हो जाएगी। बाबा कहते एक की जगह दूसरी भी नहीं ले सकती है, अपनी अपनी जगह पर सभी आत्माएं फिक्स हो जाएंगी, फिर हिलती डुलती भी नहीं है, नंबरवार ही जाती है तो आती भी नंबरवार ही है। फिर बाबा आज शिव बाबा को पत्र लिखने के बारे में समझा रहे हैं। बाबा कहते अगर भगवान को पत्र लिखना है, मुझ बाप को पत्र लिखना है तो कैसे लिखोगे, वो बाबा ने आज विधि बताई कि ऐसे नहीं शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम लिखोगे तो तुम्हारी चिट्ठी पहुंच जाएगी। शिव बाबा परम धाम में रहते हैं तो बाबा ने कहा शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम नहीं लिखना है। इस संगम युग पर बाप इस तन में आए हैं, मधुबन में आए हैं, तो इस ब्रह्मा तन में अवतरित हुए हैं, इसलिए शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा लिखेंगे तो ब्रह्मा के द्वारा चिट्ठी शिव बाबा तक पहुंच जाएगी। तो आज बाबा ने बताया कैसे मुझ बाप को पत्र लिखना है, क्या उसमें एड्रेस डालनी है, फिर माउंट आबू का एड्रेस डालेंगे तो पत्र पहुंच जाएगा। जहां बाप आए हैं, जिस तन में आए हैं उस तन के द्वारा बाप पढ़ते हैं और उसी एड्रेस पे अपनी चिट्ठी भगवान को भेजनी है। फिर बाबा समझा रहे हैं सतयुग की बातें कि वहाँ पर जब शरीर छोड़ेंगे तो पहले से ही पता चल जाएगा। बाबा कहते बहुत खुशी खुशी वृद्ध तन को छोड़ नया बच्चे का शरीर लेंगे, पहले ही साक्षात्कार हो जाएगा कि हम ऐसा बच्चा बनने वाले हैं। बाबा सर्प का मिसाल बताते, जैसे यहाँ सर्प खाल बदलता है, 1 2 3 बदल के फिर शरीर छोड़ता है, ऐसे बाबा कहते वहाँ पे भी तुम पुरानी खाल छोड़ेंगे और नए खाल में जाएंगे। बाबा कहते यहाँ तो दैहिक संबंध रहते हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं है। दैहिक संबंध सतयुग में भी होंगे परंतु वहाँ सदैव आत्माभिमानी रहेंगे। बाबा कहते तुम बच्चों का बाप से प्यार होना चाहिए और आत्मा का आत्मा से प्रेम होना चाहिए। तुम सभी एक ही परिवार के हो, एक शिव बाबा के बच्चे हो, तो हर एक आत्मा के प्रति तुम्हारा स्नेह होना चाहिए क्योंकि ये सभी तुम्हारे ही परिवार के हैं। बाकी बाबा कहते हैं देह से प्रेम नहीं रखना है। ओम शांति। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ, सर्व हद की कामनाओं से परे मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। 1/6/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो, तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर है, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं, वह कभी भी हिलती डुलती नहीं है। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं, वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती हैं। यह वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार तुम्हें मिलती है, दूसरा कोई यह नॉलेज दे न सके। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हम आत्माओं को बाप समझाते और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं और ना कोई कभी समझाते कि अपने को आत्मा समझो। यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता है। यह दुनिया बदलने वाली है और बदलाने वाला बाप है। जहाँ तो सम्मुख बैठे हैं, जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो।
जैसे कन्या होती तो वह जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा। चित्र देखती तो उसकी याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते, इसको कहा जाता जिस्मानी प्यार। यह है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ है? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में ज़रूर प्यार होना चाहिए ना, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो। इसको कहा जाता रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। ऐसे नहीं कोई हाथ से पकड़ कर लेकर जाते। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। उन्हों का भी कोई गाइड होता। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा हो जाता तो बहुत आवाज़ होती है। सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं। इतना बड़ा झुंड होता तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। भल आदमशुमारी निकालते हैं, वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते। आत्माएं कितनी है वह हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, कभी भी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में भी मूझते कि हम अपने को आत्मा तो निश्चय करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। यह तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया, कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाप रहते परम धाम में। जब तुम देवता हो तो वहाँ तुमको यह याद नहीं रहता कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं। ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। यह चिंतन वहाँ चलता नहीं। आगे यह पता नहीं था कि बाप भी परमधाम में रहते, वहाँ से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वह किस शरीर में प्रवेश करते, वह अपनी एड्रेस भी बताते हैं। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती है, इसलिए लिखते ही हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर यहाँ की एड्रेस डालते, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही है और इस रथ में ही प्रवेश करते। यूँ तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली हैं। मनुष्य देह अभिमान में आ जाते, बाप तो आत्म अभिमानी बनाते। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो, ज्ञान अमृत मुख से मिलता।
आँखें भी है जिसमें मुख्य यह मुख है। गौ मुख कहते हैं ना, तो अर्थात माता का यह मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते कौन? शिव बाबा। वह यहाँ है ना, यह ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ। तुम माता पिता हम बालक तेरे गाते हैं ना, तो वह सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहेंगे। वह तो बाप ही है। वह ठिक्कर भीतर में परमात्मा को कह देते, फिर तो अनगिनत हो जाए। इसको कहा जाता घोर अंधियारा। तो गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है, यह है रावण राज्य, जिस कारण अंधियारा ही अंधियारा है। वहाँ तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं है। देह अभिमान भी नहीं, वहाँ आत्माभिमानी रहते। आत्मा को ज्ञान है। अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ, इसलिए यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया, वह तो है ही मृत्यु अमर लोक। खुशी एक शरीर खुशी से छोड़कर दूसरा लेते हैं। वास्तव में बाप का यह मिसाल दिया है। वह फिर सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। नई खाल बदलने का सर्प का ही मिसाल है। वह खाल उनकी देखने में भी आती, जैसे कपड़ा उतारा जाता वैसे सर्प अपनी खाल उतार देते। 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। ऐसा नहीं कि सदैव अमर रहता है। वहाँ भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी लेते हो। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है। गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता। आपे ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। अब बाप कहते तुमको निर्वाण धाम में जाना है, यह दुनिया बदलनी है। पुरानी से फिर नई बदलती, हर एक चीज़ बदलती है ना। झाड़ से बीज निकलते और फिर बीज लगाओ तो कितना फल मिल जाता। एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता योग बल से। यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा हो जाते। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है, जो बाप आकर के बतलाते। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाएगी। जगह बदलती नहीं है, अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े रहेंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है। यह बाप की पढ़ाई कल्प कल्प में एक ही बार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा है। जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है, तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी और शरीर देखो कितना बड़ा है। मनुष्यों को जगह चाहिए चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, खाने की, नौकरी करने की, सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं को छोटी सी जगह चाहिए। चित्रों में दिखाया है ना। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। आई माना आत्मा, माई माना मेरा शरीर। मनुष्य यह नहीं जानते, उन्हों का तो सदैव दैहिक संबंध रहता। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा,
परंतु वहाँ तुम आत्म अभिमानी रहते हो। यह पता पड़ता है कि हम आत्मा हैं और यह हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ है, इसलिए अब एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। इसमें मूझने की बात नहीं है। मनुष्य जब तक पूरा ज्ञान नहीं समझते तब तक अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है। एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे होते सारसिद्ध। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आधी दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया। ब्राह्मण फिर मनुष्य के रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मण ही मनुष्य के रूप में हो। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वह कोई ब्रह्मा की औलाद है नहीं। सभी आत्माओं का बाप एक पक्का एक परमात्मा है। हे भगवान, मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता। सभी उनको याद करते। परमात्मा कौन है यह जानते नहीं जब तक बाप आकर ना समझाए। बाप ने समझाया, यह लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे यह नहीं जानते थे तो ऋषि मुनि और रचन फिर कैसे जान सकते। अभी तुमने बाप द्वारा जाना है। तुम हो आस्तिक क्योंकि तुम रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते, कोई कम जानते। बाप सम्मुख आकर पढ़ाते और फिर कोई कम धारण करते हैं, कोई अच्छा धारण कर लेते। पढ़ाई बिल्कुल ही सिंपल है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को शाही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते। बाप को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है बस। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, सदा याद बनी रहे उसके लिए चलते फिरते चिंतन करना है। हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई है। बाप भी परम धाम में रहते, वह ब्रह्मा तन में आए हैं। दूसरी पॉइंट, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, शरीर से नहीं। आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। वरदान हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते। वह सदा निस्वार्थी और सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। ओम शांति।